अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर का है, जो क्लास 10th से है हमारे पास। तो अब हम इसमें बताएंगे आपको सॉफ्ट वाटर क्या होता है और हार्ड वाटर क्या होता है, और इनके हार्डनेस के काजेज़ क्या होते हैं और इनको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो सॉफ्ट वाटर हमारे पास होता है कि ऐसा वाटर है जिसको अगर हम सोप में डालें तो वो सोप के साथ क्या कर सके, गुड लेदर बना सके। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस गुड गुड लेदर विद सोप। प्रोड्यूस गुड लेदर विद सोप। जो अगर हम उसको सोप के साथ डालें, सोप में मिक्स करें, तो वो क्या कर दे, एक अच्छी झाग बना दे, तो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास सॉफ्ट वाटर होगा। हार्ड वाटर क्या होता है जी? हार्ड वाटर क्या करता है जी? सोप के साथ गुड लेथर नहीं बनाता। हार्ड वाटर जो होता है हमारे पास, उसके बारे में हम क्या लिखते हैं, विच डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप। विच डज नॉट प्रोड्यूस लेथर विद सोप। जो सोप के साथ आपका अच्छी जाग ना बनाए वो क्या है जी आपके पास, वो हार्ड वाटर है। जो सोप के साथ अच्छी जाग बना दे वो आपके पास सॉफ्ट वाटर है। ये तो हमारे पास डेफिनेशन होगी हार्ड वाटर की और सॉफ्ट वाटर की। अब जो हार्डनेस वाटर में आती क्यों है, उसकी भी एक रीज़न है। तो हम इसका लिखते हैं काजेज ऑफ हार्डनेस। काजेज क्या होते हैं हार्डनेस के? अगर हम बात करें ना इसके काजेज की, हार्डनेस के काजेज की, तो काजेज क्या होते हैं, जैसे ही हमारे पास जो हमारा रेन वाटर होता है वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है। रेन वाटर जो हमारे पास होता है ना, वो जब आ रहा होता है नीचे, तो हमारी एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर हल कर लेता है। डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड मिला वाटर, जब किसी पत्थर पर या किसी चट्टान पर पड़ता है, तो हमें जानते हैं कि जो जो हमारे पास चट्टानें होती हैं वो हमारे पास दो तरह से होती हैं। एक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हो सकती हैं और कुछ मैग्नीशियम कार्बोनेट की बनी हो सकती हैं। जब ये बारिश मिला पानी इनसे टकराता है तो हमारे पास एक रिएक्शन होता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये वाटर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आगे हम फॉर एग्जांपल हमने एक ऊपर वाला ले लिया है कैल्शियम कार्बोनेट, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास कैल्शियम के बाइकार्बोनेट बन जाएंगे। कैल्शियम के बाइकार्बोनेट बन जाएंगे। अगर यही बारिश का पानी आपका रेन वाटर, ये डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर गया है, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बन जाएंगे। अब हम जानते हैं ये भी पानी के अंदर डिजोल्व होते हैं। ये पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, डिजोल्व होते हैं। ये भी पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, जो हमें नज़र नहीं आते और हमारे वाटर को क्या कर चुके होते हैं, वो हार्ड कर चुके होते हैं। ये दो बातें हमारे वाटर को क्या कर चुकी होती हैं, हार्ड कर चुकी होती हैं। तो ये हार्ड वाटर में असल में बेसिकली होता क्या है, हार्ड वाटर में हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं, जो हमारे वाटर को क्या कर देते हैं, हार्ड कर देते हैं। अगर हार्ड ये वाटर हम पी भी लें तो हमारे स्टमक भी डिसऑर्डर हो जाता है और हमारा सोप भी ज़्यादा लगता है उसको कपड़ों को वॉश करते वक्त। तो अब हम टाइप्स पे आ जाते हैं, हार्ड वाटर की टाइप्स हमारे पास क्या हैं। तो टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो हार्ड वाटर की दो टाइप्स हैं हमारे पास। तो एक को आप कहते हो परमानेंट हार्डनेस और एक को आप कहते हो टेम्पररी हार्डनेस। परमानेंट और टेम्पररी, ये दो टाइप है हमारे पास हार्डनेस की। ये फर्स्ट वन हमारे पास टेम्पररी होगी, सेकंड वन हमारे पास परमानेंट होगी। तो जो हमारे पास टेम्पररी हार्डनेस है उसको, उसकी रीज़न क्या होती है, इसकी रीज़न हमारे पास ऊपर हमने लिख चुकी हैं। जो टेम्पररी हार्डनेस है इसकी रीज़न होती है हमारे पास ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, ये जो हैं कंपाउंड्स, ये किसकी वजह बनते हैं, ये वजह बनते हैं हमारे पास टेम्पररी हार्डनेस की। अगर परमानेंट हार्डनेस की हम बात करें तो परमानेंट हार्डनेस में हमारे पास आ जाते हैं जी, इसकी जो रीज़न होती है
वो यही दो कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन उनके कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स नहीं होते, होते यही कंपाउंड है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। लेकिन इनके अब बाइकार्बोनेट नहीं होते, इन दोनों के क्या होते हैं, इनके सल्फाइड्स होते हैं और साथ में क्लोराइड्स होते हैं। इनके सल्फाइड्स और क्लोराइड्स क्या करते हैं जी, परमानेंट हार्डनेस का बायस बनते हैं, परमानेंट हार्डनेस की रीज़न बनते हैं। अब हम हार्डनेस को ना फिक्स कर सकते हैं, वाटर की हार्डनेस को सॉल्व कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, चाहे वो आपके पास परमानेंट हो चाहे वो आपके पास टेम्पररी हो। ये दोनों टाइप्स की जो हार्डनेस है इसको हम फिक्स कर सकते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं रिमूवल ऑफ हार्डनेस। तो सबसे पहले रिमूवल ऑफ हम टेम्पररी हार्डनेस की बात करते हैं कि हम टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कैसे कर सकते हैं। टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के जो मेथड है पहले हम वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद परमानेंट के पढ़ेंगे। टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के तरीके, हार्डनेस को रिमूव करने के तरीके। तो इसको हम टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने जा रहे हैं, तो इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। इसके हमारे पास दो मेथड हैं इस टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के। पहले मेथड को हम कहते हैं सिंपल, उसका नाम है जी बाय बॉइलिंग। हमने क्या किया है जी, जो वाटर हमारे पास फॉर एग्जांपल जाग नहीं दे रहा सोप के अंदर, हम उस वाटर को उठा के बॉयल कर देंगे। जैसे ही बॉयल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे बॉयल करने से कैसे वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेम्पररी हार्डनेस था हमारे पास, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स थे। मैंने क्या किया, इन बाइकार्बोनेट्स को हीट कर दिया। ये फॉर एग्जांपल जैसे ये एक बाइकार्बोनेट है, एक ये बाइकार्बोनेट है, मैंने कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिया, इसको मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया। जैसे ही मैंने इसको हीट किया तो ये मेरे पास टूट गया, ये मेरे पास टूट गया, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैसे टूटा, ये कैल्शियम, ये साथ में इधर से एक CO3 हमारे पास आ गया, तो हमने लिख दिया कैल्शियम कार्बोनेट। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ से पीछे बचा हुआ था वो निकल गया। आप देखें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन पीछे रह गई है, तो वो हमने क्या कर दी, इधर लिख दी। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये पानी के अंदर अनडिजॉल्व होता है, ये पानी के अंदर क्या होता है जी, अनडिजॉल्व होता है, पानी के अंदर हल नहीं होता। जब हल नहीं होता तो हम पानी के ऊपर से फिल्टर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास पानी था जिसको आपने हीट किया है, ये इधर नीचे से क्या बैठा हुआ है जी, कैल्शियम कार्बोनेट अनडिजॉल्व बैठा हुआ है, यहाँ तक हमारे पास वाटर है। हम क्या करेंगे, ऊपर वाला वाटर निकाल देंगे, ये वाली जो चीज़ है ये नीचे की नीचे बैठी रह जाएगी, मतलब फिल्टर कर लेंगे पानी को, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल गया है। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे गैस है तो वो वैसे वो एवापोरेट हो जाती है, बाहर निकल जाती है, और पीछे हमारे पास क्या बच जाता है, सिर्फ वाटर बच रह जाता है हमारे पास, जो वाटर हमारे पास अब सॉफ्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट जो तरीका है उस तरीके को हम कहते हैं क्लार्क मेथड। दूसरा तरीका भी है टेम्पररी हार्डनेस को ख़त्म करने का। टेम्पररी हार्डनेस को ख़त्म करने का जो सेकंड तरीका है वो तरीका है जी क्लार्क मेथड, उसको हम डिस्कस करते हैं। अब किसका जी, स्लेक्ड लाइम। हम क्या करते हैं जी, हमने जो हमारा टेम्पररी हार्ड वाटर है उसके अंदर हमने क्या कर देना है, स्लेक्ड लाइम ऐड कर देना है। जब उसके अंदर हम स्लेक्ड लाइम ऐड कर देते हैं वो टेम्पररी हार्डनेस उसकी ख़त्म हो जाती है, वो जो डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होते हैं वो अनडिज़ोल्व हो जाते हैं, और अनडिज़ोल्व जैसे ही होते हैं हमने उसको क्या कर लेना है, फ़िल्टर करके निकाल लेना है। ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर था, क्योंकि हम जानते हैं टेम्पररी हार्डनेस पढ़ रहे हैं, टेम्पररी हार्डनेस या कैल्शियम के बाइकार्बोनेट होते हैं या फिर मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, तो हमने इसको लिख दिया ये कैल्शियम के बाइकार्बोनेट थे फॉर एग्जाम्पल टेम्पररी हार्डनेस के अंदर। तो हमने इसमें क्या कर दिया है, हमने इसमें स्लेक्ड लाइम ऐड कर दिया है। इसको वो बुझा, इसको हम उर्दू में बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है Ca(H2) टाइम। जैसे ही हमने इसको ऐड किया है तो अब देखें ये हमारे पास ये Ca तो हमने इसको 2Ca लिख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से हमारे पास CO3 एक दफ़ा, फिर यहाँ से CO3 दूसरी दफ़ा निकल गया तो हमने लिख दिया 2CaCO3। अब पीछे यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, और टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए, और 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे हैं। तो 4 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को हमने इस तरह लिख दिया।
तो ये हमारे पास वाटर बन गया। अब ये जो चीज़ है ये पीछे भी हमने पढ़ी है, ये क्या होती है, अनडिजॉल्व होती है, नीचे बैठ जाती है। जब वो नीचे बैठ जाती है तो हम ऊपर से पानी को क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, और हमारा जो टेम्परी हार्डनेस है वो फिक्स हो चुकी है, वो रिजॉल्व हो चुकी है। अब इसका दूसरा रिएक्शन मैग्नीशियम के हिसाब से भी करवा देता हूँ, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से। तो जो मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हैं ये हमारे पास है, हमने इसमें क्या डाल दिया है, चूने का पानी डाल दिया है, Ca(OH), 2 टाइप बुझा हुआ चूना हम इसको कहते हैं, या स्लेक्ट लैंड कहते हैं। तो जैसे ही हमने ये रिएक्शन करवाया हमारे पास, अब देखें ये मैग्नीशियम कार्बोनेट पहले बनेगा, फिर साथ में कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाएंगे, और बाकी पीछे हमारे पास वही इसी तरीके से वाटर बन जाएगा। तो अब ये जो दोनों चीज़ें हैं वो पानी के अंदर क्या होती हैं, अनडिजॉल्व होती हैं। ये पानी के अंदर क्या होती हैं, अनडिजॉल्व होती हैं। हम क्या करेंगे, पानी को फिल्टर करेंगे, इनको निकाल के बाहर फेंकेंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास आता है परमानेंट हार्डनेस, उसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। उसके भी 2 तरीके हैं, परमानेंट हार्डनेस को फिक्स करने के, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के। तो वो 2 तरीके भी बड़े आसान हैं। हमने परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना है, तो मेथड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, हमने कहा इसके भी हमारे पास कितने 2 ही तरीके हैं। पहले तरीके का नाम हमारे पास क्या है, हम इस पहले तरीके को कहते हैं कि हमने ना इसमें सिंपल सा एक काम है, वो क्या है जी, धोबी सोडा ऐड करना है। क्या ऐड करना है, धोबी सोडा। हमने धोबी सोडा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा, हमने इसको ऐड करना है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वो होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ये हमारे पास क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है। दूसरा हमारे पास जो मेथड है उसका नाम है जी सोडियम जियोलाइट का तरीका। ये सोडियम जियोलाइट, हम 2 तरीके से हम इसको फिक्स कर सकते हैं। एक हम परमानेंट हार्ड वाटर में अगर धोबी सोडा ऐड करेंगे तो भी परमानेंट हार्डनेस ख़त्म हो जाएगी। अगर हम परमानेंट हार्ड वाटर में सोडियम जियोलाइट को ऐड करेंगे तब भी हमारे पास क्या हो जाएगी, हार्डनेस ख़त्म हो जाएगी। चलें अब हम ना इसकी हार्डनेस को ख़त्म करते हैं रिएक्शन के साथ। मेथड हमने पढ़ा है वो क्या है जी, वॉशिंग सोडा के साथ था, तो वॉशिंग सोडा वाला हम पहले लिखते हैं। हमने क्या किया है जी, वॉशिंग सोडा किस में डाला है जी, परमानेंट हार्डनेस में। परमानेंट हार्डनेस की वजूहत क्या होती हैं, तो या तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फाइड्स होते हैं, या उनके क्या होते हैं जी, या उनके क्लोराइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फाइड्स ले लिए, हमने ले लिया CaSO4। अब हमने इसमें ये परमानेंट हार्डनेस की वजह थी, अब हमने इसमें डाल दिया जी धोबी सोडा, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, Na2CO3। अब हमारे पास जैसे ही हमने रिएक्शन करवाया तो रिएक्शन हुआ किस तरह, आयन एक्सचेंज हो गया, CaCO3 हो गया जी, CaCO3, और प्लस हमारे पास ये सोडियम सल्फेट हो गया जी, Na2SO4। अब ये चीज़ हमारे पास क्या है जी, ये चीज़ अनडिजॉल्व होती है। हम क्या करते हैं जी, ये जो परमानेंट हार्डनेस की वजह थी उसको हमने अनडिजॉल्व कर लिया, अनडिजॉल्व करके हमने इसको क्या निकाल लिया जी, बाहर निकाल लिया। तो अब इस तरह ये हमारे पास क्या है जी, ये जो परमानेंट हार्डनेस थी वो वॉशिंग सोडा डालने से क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। तो अगर आप इसका दूसरा रिएक्शन देखना चाहो मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से, तो मैग्नीशियम सल्फेट का भी हम रिएक्शन कर देते हैं। हमने इसमें भी क्या डाल दिया है जी, धोबी सोडा डाल दिया है। जैसे धोबी सोडा हमने डाला है तो हमारे पास क्या हुआ है जी, आयन एक्सचेंज हो गए MgCO3, तो साथ में हमारे पास Na2SO4। अब ये हमारे पास क्या हो गया इसके जी, ये हमने फिक्स कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है परमानेंट हार्डनेस को दूर करने का, उस मेथड का हमारे पास नाम है जी सोडियम जियोलाइट का मेथड, Na2 जियोलाइट। हमने सोडियम जियोलाइट ऐड करना है और हमारे पास परमानेंट हार्डनेस क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास परमानेंट हार्ड वाटर था, परमानेंट हार्ड वाटर था फॉर एग्जांपल हमारे पास। परमानेंट हार्ड वाटर में होते क्या हैं, कैल्शियम के सल्फेट हो सकते हैं या मैग्नीशियम के सल्फेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कैल्शियम के सल्फेट ले लिए, हमने इसका रिएक्शन करवा दिया है सोडियम जियोलाइट के साथ, सोडियम जियोलाइट के साथ।
अब जैसे ही हमने इसका रिएक्शन करवा दिया सोडियम जियोलाइट के साथ, असल में सोडियम जियोलाइट होता क्या है, ये सोडियम एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स होते हैं। ये इनके रीजन से मिलके बने होते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स के रीजन्स के साथ मिलके बने होते हैं। ये हमें मार्केट से थोड़े महंगे दाम में मिलते हैं, लेकिन हमने ये इसको रिमूव करना है, एक ही दफ़ा परचेज़ करने पड़ते हैं, बार बार हम इसको सोडियम जियोलाइट को इसी रिएक्शन से सेव करते रहते हैं। वो किस तरह, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमने रिएक्शन करवा दिया है तो सोडियम जियोलाइट में आयन एक्सचेंज होगा, ये कैल्शियम जियोलाइट बन जाएंगे, कैल्शियम जियोलाइट, और साथ में हमारे पास ये सोडियम सल्फेट बन जाएंगे। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं वो हमारे पास अनडिजॉल्व हैं, हम इसको फिल्टर करके निकाल लेते हैं। तो कैल्शियम जियोलाइट जो हमारे पास सोडियम जियोलाइट की हालत में था वो इस्तेमाल हो गया, कन्वर्ट हो गया कैल्शियम जियोलाइट में। अब हम इसको मतलब वापस कैसे हासिल करते हैं, वापस हम इसको हासिल कर देते हैं नमक के साथ रिएक्शन। आम जो नमक है हमारा खाने का नमक, उसके साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, हमारा कैल्शियम जियोलाइट फिर से कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम जियोलाइट में। ये फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम जियोलाइट था, इसका हमने रिएक्शन करवा दिया खाने के नमक के साथ। फार्मूला है हमारे नमक का NaCl, जिसके हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए। तो 2 मॉलिक्यूल ले लिए, ये हमारे पास सीधा सीधा आयन एक्सचेंज हो गया। तो हमारे पास ये क्या बन गया, सोडियम जियोलाइट। साथ में हमारे पास ये कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो अब ये हमने जो इस्तेमाल किया था सोडियम जियोलाइट, वो हमारा फिर से हमें क्या हो गया है, हासिल हो गया है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, परमानेंट प्राइमरी हार्डनेस को और परमानेंट हार्डनेस को और टेम्पररी हार्डनेस को हमने फिक्स कर लिया है। अब हम हार्ड वाटर के हैजर्ड्स की तरफ आते हैं, हार्ड वाटर के डिसएडवांटेजेस की तरफ आते हैं। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, ये इसका वो पहला जो डिसएडवांटेज है कि ये कंजम्पशन ऑफ, इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो जाती है। किसकी कंजम्पशन ऑफ सोप, कि सोप की जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। साफ सारे सोप जब जाग ही नहीं बनाता, लेथर ही नहीं बनाता, तो हम मज़ीद सोप ऐड करते जाते हैं, तब जाके हमारे फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे थोड़ा सा सोप लग रहा था वहाँ पे हमारा काफ़ी ज़्यादा सोप लग जाता है। तो सोप की ज़्यादा हमारे पास क्या हो जाती है, कंजम्पशन होती है। जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो हमारे पास स्टमक हमारा डिसऑर्डर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टेकनली हमने हार्ड वाटर पी लिया है तो स्टमक डिसऑर्डर्स हमारे पास हो जाते हैं, स्टमक की बीमारियाँ लग जाती हैं हमें। तो हमें ये मतलब पीने से भी परहेज़ करनी चाहिए। हार्ड वाटर पीने के बड़े नुकसान होते हैं, स्टमक की बीमारियां लगती हैं। जो थर्ड वन है इसका जी, वो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये बॉयलर्स हैं। हमने बॉयलर्स में मिस्टेकनली जो हीट अप करने के लिए, ये इसका एग्जॉस्ट होता है, हीट अप करने के लिए हमने क्या हार्ड वाटर इस्तेमाल कर दिए। हार्ड वाटर में क्या होता है जी, हार्ड वाटर में हमारे पास हम जानते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं मोस्टली, ये कन्वर्ट हो जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट्स में, या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होंगे तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में, अगर मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये जो चीज़ है ना वो नीचे बैठ जाती है, जब वो नीचे बैठ जाती है तो स्केल बना देते हैं। ये नीचे बैठ के क्या बना देते हैं जी, स्केल्स बना देते हैं। अब ये जो स्केल्स बन गए हैं ये हीट को अब्जॉर्ब करते हैं, हीट को क्या करते हैं जी, अब्जॉर्ब करते हैं। जब ये हीट को अब्जॉर्ब कर लेंगे तो वाटर को हीट तो जाएगी नहीं, स्टीम इंजन हमारा क्या हो जाएगा, स्टीम तक तो हीट पहुंचेगी नहीं, यही सारी हीट अब्जॉर्ब करते रहेंगे। तो क्या होगा, मोर कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, मोर कंजम्पशन ऑफ फ्यूल। तो हमारा जो फ्यूल है वो ज़्यादा लगेगा, कंजम्पशन ऑफ फ्यूल ज़्यादा लगेगा। उसके अलावा बॉयलर के अंदर एक और भी नुकसान करते हैं ये फॉर एग्जाम्पल स्केल इधर जम गए हैं, ये इनका जो एग्जॉस्ट पाइप है जहाँ से स्टीम बाहर निकलती है वो एग्जॉस्ट पाइप इसका बंद हो जाएगा। जैसे एग्जॉस्ट पाइप बंद होगा स्टीम के बाहर निकलने के रास्ता बंद हो जाएगा। सेम उसी तरह अगर आप प्रेशर कुकर को जहाँ से वो सीटी बज रही होती है, जहाँ से वो थोड़ा थोड़ा स्टीम बाहर निकाल रहा होता है, उसको बंद कर दें तो प्रेशर कुकर फट जाते हैं। तो सेम इसी तरह जब फिर फॉर एग्जाम्पल ये स्टीम के निकलने का रास्ता बंद कर दिया है तो ये बॉयलर क्या हो जाएगा, बॉयलर ब्रास्ट हो जाते हैं हमारे पास, बॉयलर क्या होते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं। ये इसका बॉयलर के अंदर दो नुकसान हैं, एक बॉयलर में एक कंजप्शन ऑफ फ्यूल होती है और दूसरा बॉयलर ब्रस्ट हो जाते हैं इस वजह से, ये हार्डनेस की वजह से, वाटर की हार्डनेस की वजह से। तो यहाँ तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और बेल आइकन को दबा देना है।